Hello, my dear students. Once again, I'm starting a wonderful topic central problem of an economy. So, are you ready? Now, let's start. Okay, students. Now, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जैसे कि हम लोगों ने कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी स्टूड किया कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो सबसे पहले उसमें हमें ये स्टूड करना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं। जनरली इसको हम कैसे स्टूड करेंगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी मेन क्या है, ये प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होती है? जब हमारी चॉइस क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तब हमारी इकोनॉमी में क्या क्रिएट होती हैं? प्रॉब्लम्स। इट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूज, यानी ये प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती हैं? जब रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं। रिसोर्सेस को हम क्या करते हैं? एलोकेट करते। एलोकेट बोले तो डिवाइड कर देना, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसे क्या कर लेना? जनरेट कर लेना। तो हमारा क्या कहलाता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। फर्स्टली हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि अब हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्स को किस तरह से एलोकेट करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारा जो एक नेचुरल रिसोर्स लैंड क्या है? लिमिटेड। लैंड क्या है? एक लिमिटेड है, और उस लिमिटेड लैंड से हमें क्या करना है? लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करना है। क्लियर? अब ये क्या क्रिएट करेगी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जनरली अगर हम लोगों के पास एक रूम है, अब उस रूम में पहले दो मम्मी पापा रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आराम से बढ़िया सब चल रहा था। इसके बाद जब मम्मी पापा के दो और हो गए, 4, तब भी ठीक है, मैनेज हो रहा था। अब जब इन दो के दो हो गए, लेकिन रूम का जो साइज शेप वो क्या है? कांस्टेंट। तो अब क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। अब वो प्रॉब्लम क्या इंडिकेट करेगी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो पा रहा है ना? अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की काजेस क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की काजेस? सबसे पहला काजेस क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। क्या कारण है? अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा, लिमिटेड और स्कार्स मींस। थर्ड, अल्टरनेटिव यूज। अब ये अनलिमिटेड वांट्स कैसे जनरेट होती है? इन तीनों कॉजेस को हम एक एग्जांपल से स्टूड करते हैं। क्लियर? जैसे एक हमारे इकोनॉमी में एक कंपनी स्टैब्लिश्ड हुई। वो कंपनी काम क्या करती थी? फैन बनाने का। किसका काम करने शुरू करी? फैन बनाने का। क्यों? क्योंकि गर्मी डे बाय डे बढ़ रही थी, तो लोगों की जो वांट्स थी वो थोड़ा सा कुछ अलग थी। लोग चाह रहे थे कुछ हमारी इकोनॉमी हमें कुछ ऐसा दे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? सेटिस्फेक्शन। तो उसने आफ्टर इस्टेब्लिश उसने क्या बनाया? एक फर्राटा फैन बना के दिया। क्या दिया? फर्राटा फैन बना के दिया। किसके लिए? लोगों के लिए। लोगों के यानी सोशल वेलफेयर के लिए उसने एक फर्राटा फैन बनाया। उसी रिसोर्स से उसने क्या बनाया? एक फर्राटा फैन बना के दिया। अब सब लोगों को जब ऑफर हुआ था, लोग खुश, अरे वाह मजा आ गई, बढ़िया, अब तो सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन नेक्स्ट गर्मी आते आते उन लोगों ने बोला कि भाई कुछ दूसरा बना के दो हमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मजा कम आ रही है। तो उसने क्या किया? एक सीलिंग फैन बना के दिया कि भाई ये लो, अपने बेडरूम में बढ़िया इसको हैंग कर लीजिएगा, और हैंग करने के बाद एंजॉय करिए। चलो, लोगों ने सीलिंग फैन को लिया। सीलिंग फैन का जो एंजॉय था फर्राटा फैन से बेटर, लोग खुश। इसके बाद फिर से लोगों ने कहा नेक्स्ट सीजन पे कि अब भाई कुछ और बना के दो, इसमें मजा कम आ रही है।
इसके बाद इकोनॉमी ने उन्हें क्या बना के ऑफर किया, कूलर, कि भाई ये लो, इसको ले जाओ, इसमें पीछे से वाटर फिल करना और वाटर फिल करने के बाद शुरू कर देना, बढ़िया अच्छी एयर आपको देगा। अब लोगों ने वही किया और करने के बाद वाह भाई मजा आ गई, यानी सारे लोग इंजॉय करने लगे। इसके बाद उस इंजॉइंग के बाद उन लोगों ने कहा नेक्स्ट सीजन में कि भाई कुछ दूसरा दो, इसमें वाटर फिल करने का झंझट है, वाटर फिल करना पड़ता है, अगर गलती से भूल जाओ तो रात में गर्म हवा आती है। तो अब उस इकोनॉमी ने मतलब क्या किया, उस फर्म ने एसी बना के ऑफर किया कि भाई ये लो, अब इसको लगा लो, इसमें पानी का उतना झाम नहीं है। अब लोगों ने एसी लगाया, एसी लगा के एंजॉय, हाय मजा आ रही है। अब उस मजा के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो प्रॉब्लम, फिर बोले भाई अब ये भी नहीं चलेगी, कुछ और बना के दो। तो उस फर्म ने क्या बोला कि ऐसा करो कि आप लोग इस प्लेनेट को छोड़ दो और इस प्लेनेट को छोड़ करके किसी दूसरे प्लेनेट में चले जाओ। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स को एक लिमिट तक क्या किया जा सकता है, सेटिस्फाइड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम उस रिसोर्स को कैसे यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटिव वे पे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें हमारी क्या इंडिकेट करती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जहां पे अनलिमिटेड वांट्स हो, लिमिटेड रिसोर्स हो और अल्टरनेटिव यूज हो, तो वो क्या क्या क्रिएट करेगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? अल्टरनेटिव को एक बार से मैं समझा देता हूं। जैसे मिल्क है, मिल्क को हम क्या करते, अल्टरनेट वे पे यूज करते। यदि किसी फैमिली में 1 लीटर मिल्क आ रहा है तो उस मिल्क से या तो वो घी बना सकता है, या तो बटर बना सकता है, या रसगुल्ला बना सकता है, बट एक साथ तीनों को नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? लेकिन वांट्स हैं कि 1 लीटर में मैं घी भी बना लूं, 1 लीटर मिल्क में ही मैं बटर भी बना लूं, उससे रसगुल्ला भी बना लूं, बट इम्पॉसिबल। तो ये हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेस। ओके ओके, तो आइए नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। ओके, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि कोई भी कंट्री हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, अनडेवलप्ड कंट्री हो, रिच कंट्री हो या पुअर कंट्री, हर एक कंट्री को ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। आप सोचते होंगे सर क्यों? क्योंकि हर जगह की कंडीशन सेम है। हर जगह क्या है, लिमिटेड रिसोर्स। क्या है, रिसोर्स आर लिमिटेड। तो वहां पे भी ये सारी प्रॉब्लम्स को क्या करना होता है, फेस करना होता है। सबसे पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी इकोनॉमी जब कुछ भी प्रोड्यूस करने वाली होती है तो सबसे पहले उसके पास प्रॉब्लम आती है कि मैं मुझे प्रोड्यूस क्या करना है, ऐसा मैं क्या प्रोड्यूस करूं जिससे सोसाइटी का क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, साथ में मेरा भी वेलफेयर हो। क्लियर? क्योंकि सारी फर्म क्या चाहती हैं, सोसाइटी वेलफेयर के साथ साथ अपना खुद का वेलफेयर। क्लियर हुआ? तो व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहले वो डिसाइड करना होता है कि हमें व्हाट गुड्स, यानी क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। क्लियर? अब यहाँ पे गुड्स के डिफरेंट टाइप ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे उसे डिसाइड करना है कि मुझे कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, जैसे क्लॉथ्स, घी, ब्रेड, बटर, बिस्किट। अब वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या गुड्स क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। इसके साथ साथ उसे ऐसा फील होगा कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करूं, कोई मशीन, वॉशिंग मशीन या अदर कोई मशीन, प्लांट या मशीनरी का प्रोडक्शन करूं, या कोई भी लग्जरियस गुड्स, ठीक है, एसी वगैरह हो गया, ठीक है, और अदर भी, ठीक है। तो अब लग्जरियस गुड्स, इसके साथ साथ वार गुड्स, राइफल, गन, यानी अब उसको डिसाइड करना है टाइप्स ऑफ गुड्स। क्लियर? अगर गुड्स का टाइप डिसाइड हो गया तो नेक्स्ट उसी में प्रॉब्लम क्या ऐड होती है, हाउ मच। अब क्वांटिटी क्या रखना है, क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस करना। सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर इसने
इकोनॉमी में डिसाइड कर लिया कि मुझे लक्स का प्रोडक्शन करना है। क्या करना है? लक्स। अब लक्स का प्रोडक्शन, तो ये गुड्स आपकी कंज्यूमर गुड्स पे ऐड हो गई। उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी फर्म में सबसे पहले प्रोडक्शन किसका करना है? लक्स का। अब लक्स क्या है? एक कंज्यूमर गुड्स। अब इसके बाद इस पे क्वांटिटी, ये हाउ मच, यानी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? सोसाइटी का वेलफेयर, इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा भी वेलफेयर। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम आप इकोनॉमी की फर्स्ट प्रॉब्लम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब इसके बाद यहां पे मान लेते हैं उसने 1000 क्या कर लिया? क्वांटिटी डिसाइड कर लिया कि मुझे 1000 क्वांटिटी फर्स्ट टाइम में क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। तो चलो भाई, अब प्रॉब्लम यही पे खत्म नहीं होती है। उसका गुड्स का टाइप क्लियर हो गया, उसकी क्वांटिटी क्लियर हो गई, लेकिन अब अगेन प्रॉब्लम क्या है? ये तो सब ठीक है, बट हाउ टू प्रोड्यूस? मैं इसको प्रोड्यूस कैसे करूंगा? यानी हाउ टू प्रोड्यूस, यानी इस प्रॉब्लम को और भी क्या बोलते हैं? टेक्निक प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? टेक्निक प्रॉब्लम। क्लियर? अब इस टेक्निक प्रॉब्लम में क्या आता है? अब उसे डिसाइड करना है कि मैं इसमें किन लोगों से काम करा के, यानी कौन से ऐसे टेक्निक का यूज़ करूं जिससे यानी कम एक्सपेंसिव हो और प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा आए और काम भी तेज़ी से हो। तो अब वहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करे। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? जहां पे ज्यादा से ज्यादा काम लेबर के थ्रू किया जाए। ज्यादा से ज्यादा काम किसके थ्रू किया जाए? लेबर के थ्रू किया जाए, तो वो कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर के थ्रू काम तो स्टार्ट हो जाए, लेकिन अब उसमें यह भी सर्च करना है कि वो लेबर होने चाहिए जो लक्ष्य को बनाना जानते हो। क्लियर? जो लक्ष्य बनाना जानते हो। क्लियर हुआ? इसके बाद यदि कैपिटल इंटेंसिव का टेक्निक का यूज कर रहा है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सी टेक्निक होती है? जहां पे ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज किया जाए। ठीक है? अब मशीन का अगर यूज करता है तो उसके ऑपरेटर होने चाहिए, यानी ये प्रॉब्लम भी उसे क्या करनी होती है? फेस करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोड्यूस किसके लिए करना है? यानी रिच सेक्शन के लिए कि पुअर सेक्शन के लिए। अब आपको पता है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस एक ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम पे आपको सेक्शन डिवाइड करना होता है। सबसे पहले अगर आप रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करने बिगिनिंग पे जा रहे हो तो आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। क्लियर? अगर पुअर सेक्शन के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप क्या करोगे? 10 रुपए का एक लक्ष्य बनाना शुरू करोगे। क्लियर? 10 रुपए का रख, लेकिन ये पुअर सेक्शन ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है? तो अब यहां पे इसे सेक्शन डिवाइड होते हैं कि हमें किस सेक्शन के लिए क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। तो ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम। अगर मैं किसी इंडिविजुअल की बात करूं, इकोनॉमी की छोड़ दो, अगर इंडिविजुअल की बात करूं, एक स्टूडेंट की बात करूं, तो उसके पास भी यही 3 प्रॉब्लम है। सबसे पहले व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ूं? आफ्टर 12th क्या पढ़ूं? किस फील्ड में जाऊं? ठीक? इसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे पढूं? कैसे पढूं भाई? मोबाइल से पढूं, इंटरनेट से पढूं, कोचिंग में जाके पढूं या कॉलेज में जाके पढूं? हाउ टू स्टडी। इसके बाद फॉर हुम टू स्टडी, यानी किसके लिए पढूं मैं? यानी मतलब फैमिली के लिए पढ़ाई करूं या सोसाइटी के लिए पढ़ाई करूं या खुद के लिए पढ़ाई करूं? तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ये इकोनॉमिक के साथ साथ इंडिविजुअल से भी रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो टॉपिक इज कंप्लीट। जो भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में जो भी टॉपिक या जो भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे वीडियो में जाकर के क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर अब आपको इसमें क्या ऐड करना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास 11th के लिए जो लेकर आने वाला हूं, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। क्लियर? तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सजेस्ट करें जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू।